मनकापुर गांव में एक औरत अपने 2 बेटों के साथ रहा करती थी। उसने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी थी। बड़ी बहू पूजा बहुत पढ़ी लिखी थी और छोटी बहू प्रिया अनपढ़, जो कि अभी अभी शादी करके आई थी। पूजा प्रिया को हमेशा ही अनपढ़ होने के ताने मारती थी। प्रिया को इस बात का बुरा भी लगता था, लेकिन वो अक्सर टाल दिया करती। फिर एक दिन, अरे प्रिया, सुनो तो सही, कल मैंने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया है। मेरी पार्टी है उनके साथ अपने घर पर, तो बस उसी के लिए शॉपिंग करनी थी। अच्छा दीदी, तो बताइए क्या लाना है, मैं ले आती हूँ बाजार जाकर। अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं मोबाइल पे ऑर्डर कर दूंगी। मोबाइल पे ऑर्डर? लेकिन दीदी उसकी क्या ज़रूरत है? तुम्हें नहीं पता, आजकल सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। हाँ दीदी, मुझे तो नहीं आता, लेकिन आप सिखाएंगी तो मैं सीख जाऊंगी। पढ़ाई लिखाई तो तुमने की नहीं, अब छोड़ो ये सब। अगले दिन पूजा के दोस्त उसके घर आते हैं और पार्टी चल रही होती है। तभी पूजा जानबूझकर अपनी देवरानी प्रिया को बुलाती है। ओ रुचि, शी इज प्रिया, प्रिया शी इज रुचि। हाय प्रिया, हाउ आर यू? प्रिया रुचि की बातें सुनकर घबरा जाती है और कहती है, सॉरी, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती, क्या हम हिंदी में बात नहीं कर सकते? ओह माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। और ऐसा कहकर सभी सहेलियां हंसने लग जाती हैं। पूजा को अपनी देवरानी की बेइज्जती करके बहुत अच्छा लगता है। बेचारी प्रिया रोती हुई अंदर चली जाती है। प्रिया अपने रूम के बेड पे बैठकर रो रही होती है। तभी उसकी सास कमला उसके पास आती है और कहती है, अरे प्रिया, तुझे इतना बुरा मानने की क्या बात है? अच्छा चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ, दोनों मिल के बात करेंगे, फिर देखना। नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए, मैं अनपढ़ हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से दीदी की बेइज्जती हो। अरे तू रो मत। अच्छा चल ठीक है, अपना मूड ठीक करके बाहर आ जाना, आज मैं तुझे अपने हाथों से गर्मा गर्म पकौड़े बनाकर खिलाऊंगी। ऐसा कहकर कमला रूम से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद पूजा का हस्बैंड विजय आता है और दोनों में जमकर झगड़ा होता है। पूजा, तुम्हें समझ में नहीं आती क्या? आज तुमने पार्टी में कितना खर्चा कर दिया है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये तुम मुझे मत बताओ, मैं नौकरी करती हूँ, अपने पैसे खुद खर्च करती हूँ, वो तो आज मेरे पास पैसे खत्म हो गए इसीलिए तुमसे मांगे। पूजा, सीखो कुछ प्रिया से, तुमसे तो लाख गुना ज्यादा अच्छी है वो। लिसन, मेरी बराबरी उस अनपढ़ प्रिया से मत करना। मैं आज के जमाने की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूं, उसकी तरह अनपढ़ गवार नहीं। ऐसा कहकर पूजा वहां से चली जाती है। प्रिया ये सब कुछ सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है। उधर कमला प्रिया के मूड को ठीक करने के लिए पकोड़े तलने किचन में जाती है, लेकिन तभी तेल उछलने से अचानक उसका हाथ जल जाता है और वो चिल्ला उठती है, मेरा हाथ जल गया। उनकी आवाज सुनकर दोनों बहुएं भागती हुई आती हैं। अरे माँ जी, ये हाथ कैसे जल गया? प्रिया ने जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी निकाला और माँ के हाथों पे डाल दिया और पूजा डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद उसने अपनी फीस मांगी। 2000 हो गए हैं, आप दे दीजिए। मेरे पास तो 2000 नहीं है अभी। माँ जी, वो पार्टी में खर्च हो गए मेरे पैसे, तो मेरे पास भी नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, मेरे पास हैं, ये लीजिए डॉक्टर साहब। और दीदी, ये लीजिए माँ की दवाइयों के पैसे। लेकिन बेटा, तेरे पास ये पैसे कहाँ से आए? माँ जी, मैंने घर खर्च से बचा रखे थे। पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वो लोग साथ मिलकर रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।